आज कुछ समय से जो अभी बिहार में अभी जो चल रहा है पिछले 1 महीने से, और उसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं पूरे देश में या प्रदेश में अलग अलग, क्योंकि बिहार को राजनीति का पाठशाला कहा जाता है। और पाठशाला वाकई है भी। यहाँ से चीज़ें बदलती हैं। यहाँ से एक जो भी चिंगारी निकली उसका पूरा इतिहास रहा है कि राजनीतिक परिवर्तन यहाँ से बहुत बार हो चुका है। तो देखिए कि उसके आज जो भी पिछले कुछ समय से हो रहा है, बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं यहाँ बिहार में, और आने वाले लोकसभा चुनाव के कि कुछ न कुछ जो है बहुत सारा कुछ यहाँ होगा। जबकि जहाँ तक अभी लंबा समय तो अब नहीं रह गया है, कुछ समय में, कुछ दिनों में जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद फिर मई तक सारी चीज़ें, तो फिर रिजल्ट आ ही जाएगा, पता ही चल जाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कितना सच कितना सही और सच झूठ होगा, जो सब मालूम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आई पिछले 1 महीने में बिहार के खास करके और पूरे देश में, एक कह सकते कि बाढ़ सा आ गया कि सब लोग जो है इंडी गठबंधन को छोड़कर एनडीए की ओर आ रहे हैं। और जैसा पहले कहा गया था कि इंडी से घबरा गया है एनडीए, अब वैसा कुछ नहीं, उल्टा हो गया कि एनडीए से घबरा रहा है एनडीए, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन इंडी वालों को भी एक उम्मीद की किरण सिर्फ बिहार में दिख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब से जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाला है बिहार में, पूरे जगह जगह घूम करके उन्होंने कुछ समय में जो उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला है, और उसमें जो उनको जन समर्थन मिला है माफ़ी चाहूँगा तो उस जन समर्थन को देखते हुए इंडी गठबंधन को एक उम्मीद जग रही है कि मतलब हम लोग सब जगह ऐसा करेंगे। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा का मुद्दे अलग होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो अभी तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में जो एक जन सैलाब या जन समूह जो उमड़ रहा था, वो एक्चुअली पूरे A to Z, जो जैसा उनका कहना रहता है, A to Z का मतलब उनका समर्थन नहीं था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि MY का ही दिख रहा था, A to Z नहीं दिख रहा था। हाँ, कुछ दिख रहा होगा हल्का फुल्का, 1% के आसपास या 0.05% का कुछ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो उसमें नहीं दिख रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज की जो महारैली पटना में गांधी मैदान में हुई, और उसमें जो उन्होंने ताकत अपना दिखाया, और कह सकते हैं कि इतने कम समय में गांधी मैदान में, और वो भी बारिश होने के दरमियान भी उतनी भीड़ वहाँ पे उपस्थित रहना, ये वाकई इन लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी बिहार में, खास करके महागठबंधन को। लेकिन इन सब चीज़ों से, ये जन विश्वास यात्रा और बिहार आज के गांधी मैदान की रैली से एक चीज़ जो निकल कर सामने आया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ पे पता नहीं लोगों की नज़र जा रही है नहीं जा रही है, मुझे नहीं इसका मालूम। बहुत सारे मित्र जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, अपना अपना सोच है, अपने अपने देखने का नज़रिया है। उनको लग रहा है कि हाँ, 2024 में जो है, इस साल मतलब चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये उनकी सोच है। बट ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे तिवारा। और जो मैं कह रहा था कि आज जो चीज़ें देखने के बाद समझ में आ रहा है बिहार में, कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में, या जब अगर इसी साल विधानसभा चुनाव जैसा लग रहा है कि होगा, लोकसभा चुनाव के बाद जो है हो सकता है कि जदयू जो है एनडीए को छोड़ करके फिर से अलग हो जाए, और विधानसभा भंग भी हो सकता है, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव भी हो सकता है, ऐसी संभावना भी है। तो जब ये इस बार जब भी विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे, तो सिर्फ 2 दलों के बीच में ये चुनाव होगा, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा राष्ट्रीय जनता दल। यही 2 दल होंगे अब अगले विधानसभा में बिहार में, कोई तीसरा दल नहीं होगा। उतना मायने ये जो तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा और इस रैली से, ये दोनों से निकल करके जो बातें सामने आ रही है, यही बात आ रही है कि ये सिर्फ 2 दलों के बीच में ही मुकाबला होने वाला है बिहार के विधानसभा चुनाव में। बाकी तीसरा दल कहीं कोई नहीं ठहरेगा। कैसे, उसका रीज़न ये देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी की रैली में, या जो यात्रा थी जन विश्वास यात्रा, इन सभी में कांग्रेस के जो समर्थक हों या दूसरे दलों के समर्थक, ठीक है, वो महागठबंधन ने तय किया था कि जाना है, लेकिन जितना उत्साह और जितना उन लोगों के अंदर एक जोश खरोश दिख रहा था, वो उनको अपने नेताओं के रैलियों में वो नहीं दिखा पाते हैं, जितना तेजस्वी यादव जी की रैली में दिखाए हैं कांग्रेस और माले और ये इनके बाकी दलों के जो कार्यकर्ता हैं।
या समर्थक हैं। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो दूसरे दलों के नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार लिए हैं, और आने वाले दिनों में जो है तेजस्वी यादव, हो सकता है कि ये सारे जो लोग हैं, छोटे छोटे नेता जो हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर जाएं, ये इन जो रैलियों में और या यात्रा में जो दिखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो एक प्रमुख है ही दल यहाँ पे, बाकी यहाँ पे कांग्रेस का देखिए कोई अस्तित्व तो नहीं है। जदयू का जहाँ तक है, नीतीश जी जब तक हैं, जब तक थे या जब तक अब हैं, अब उनके रहने भर में भी मुझे लगता है कि जदयू का तो मतलब उस लेवल पे मजबूत होना मुश्किल है जैसा पहले हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ से सिर्फ 2 दलों के बीच में होगा, और एक तरह से कहें तो ये बिहार के लिए अच्छा भी होगा कि किसी एक दल को समर्थन या बहुमत आना, कि 5 साल तक के लिए वो उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे सरकार बचाना है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर सही में उनको काम करना है तो काम करेंगे, नहीं काम कर पाएंगे तो जनता फिर अगले 5 साल के बाद जो निर्णय लेना होगा लेगी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए कि भाई एक दल को बहुमत मिलना ज़रूरी है। जैसे देश में एक समय हो गया था 14 में, जैसे देश ने एक दल को बहुमत दिया कि दूसरे छोटे छोटे दल जो है आंख नहीं दिखा पाते या किसी निर्णय में वो बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से बिहार में भी ज़रूरी है कि किसी एक दल को बहुमत मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। मुझे उससे ये नहीं कहना कि हाँ इसको मिले इसको नहीं मिले, लेकिन किसी एक दल को बहुमत मिलना बहुत ही अत्यंत जो है ज़रूरी है बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जो चीज़ें आ रही हैं कि तेजस्वी जी जहाँ तक एक लीडर के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए हैं, अभी जबकि चिराग पासवान को स्थापित होना है, अभी उस लेवल में नहीं हुए, वो मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक है कि बाकी जो बड़े दलों के नेता जो हैं उन्होंने तेजस्वी के लीडरशिप को स्वीकार किया है और वो आज की रैली में दिखा भी है। और जहाँ तक सवाल है कि लालू जी, अभी एक चीज़ और समझ में आज की रैली से आया है कि आज भी जो है जनता, जो उनके जो कैडर वोटर हैं राजद के, वो लालू जी को अपना नेता मानते हैं, मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। तेजस्वी यादव को स्वीकारा है, लेकिन अभी भी लालू जी के लेवल में पहुंचने में तेजस्वी जी को समय लगेगा। ये बात आज स्पष्ट रूप से दिखी कि जब लालू जी जब मंच पे आते हैं बोलने के लिए, तो जो एक वहाँ पे पूरा एक होता है नारेबाजी और एक जोश के साथ पूरा हल्ला हंगामा ये करना, वो जो दिखा। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिला कि लालू जी आज भी 2005 के पहले वाले लालू जी हैं। वो आज भी उसी समय से जो पहले का था दौर, वो अपने दौर में वही चीज़ों को वो दोहरा गए कि मंडल कमीशन से उन्होंने ये सब बातें करी और दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ा, ये सब यही करते रह गए। तो ये चीज़ उनमें एक चीज़ जो दिखा कि वो अभी भी पुराने। तो खैर उनका तो समय अब चला गया, अब तेजस्वी जी का समय आया है। और जितना एग्रेशन और जितना एग्रेसिव होकर करके उन्होंने अपनी बात रखी, और बातों बातों में जो उन्होंने आनंद मोहन और चेतन आनंद को, जो चेतन आनंद को की बात करी थी, उस पर जो कटाक्ष किया है, वो सब तो दिख ही रहा था। लेकिन जहाँ तक है एक और इम्पोर्टेंट आज के रैली में घटी, पता नहीं शायद वो लोगों को मालूम है या नहीं, या देखे नहीं देखे, जब लालू यादव अपनी बात रखने, जब भाषण देने के लिए वो गए, उससे पहले ही खड़गे जी और राहुल गांधी दोनों वहाँ से मंच से गायब हो गए। और अगर ये किसी को लगेगा कि हाँ ये हम झूठ बोल रहे हैं, तो जाकर करके तेजस्वी यादव जी का जो वेरीफाइड पेज है उस पे जाकर के लाइव वीडियो में देख लीजिएगा कि जब तेजस्वी यादव लालू यादव जी पूछ रहे होते हैं कि राहुल जी किधर हैं, खड़गे जी किधर हैं, तो पता चलता है कि चले गए। कोई बोलता है कि चले गए, तो अच्छा चले गए, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी वहाँ पे थे, लेकिन ये दोनों नेता चले गए। इससे साबित होता है कि कांग्रेस किसी की जो दिखता है कि हाँ इनका बोलबाला है या किसी भी दल का या नेता का, उसको कांग्रेस हजम नहीं कर पाती, खास करके राहुल गांधी की कांग्रेस जो है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी को भी बोला जाता है अटल जी के भाजपा अलग थी और मोदी जी की भाजपा अलग है, तो उसी तरह से राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस अलग थी। ये बात सोचने वाली बात है। तो
उसी तरह से जैसे अभी क्या है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो किसी दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहती है, या किसी दूसरे लीडर को मतलब आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, दूसरे दल को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये राहुल गांधी की कांग्रेस की एक अपना है, और यही कारण है कि इंडी गठबंधन जो है छत विछत हो गया है। जयंत चौधरी से लेकर करके, अजीत पवार से लेकर के, नीतीश कुमार से लेकर करके, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के, जिसका भी नाम उठाइए, ठीक है, आम आदमी पार्टी से कुछ जगहों पे उनका जो है अपना गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है, टीएमसी से अभी नहीं हुआ है, होने की संभावना है। शरद पवार जो कि अब गिने चुने सिर्फ अपने एक बाप बेटी की पार्टी रही है, तो उसमें ये रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इंडी गठबंधन जो है कहीं पे, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस, क्योंकि उनसे उनके खुद के जो बड़े लीडर और जो कद्दावर नेता थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो साथ में थे गठबंधन में, गठबंधन के जो दल थे वो छोड़ दिए उनके साथ, और आगे भी छोड़ेंगे। अब रही बात कि एक चीज़ और है, लालू यादव ने जो है नरेंद्र मोदी को कहा कि हिंदू नहीं है, और उन्होंने जो बात उठाई वो उठी थी उस समय, हम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ज़ोर शोर से उठाया था कि उनकी माताजी का देहांत होता है और वो अपना सर माने बाल दाढ़ी भी वो नहीं बनवाते हैं, जबकि हम लोग में बनाया जाता है लेकिन वो नहीं बनवाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने हमला किया। उसके बाद बोला कि प्राण प्रतिष्ठा वो कर रहे थे, प्राण प्रतिष्ठा पहले से हो रखे थे, पता नहीं किस संदर्भ में उनका कहना था, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पर्टिकुलर राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पे राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना, ये तो होना था, ये पहले से नहीं हुआ था। तो लालू जी किस बात का मैंने वो जिक्र करके वो कहना चाह रहे थे। लालू जी भूलते दिखे, अब उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों से रिटायरमेंट लेना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बना करके उनको, क्योंकि रोगग्रस्त हैं और शरीर उनका साथ नहीं देता है, और अब चीज़ों को जिस तरीके से पहले बेवाक तरीके से और एक अपने ही ठेठ गवई अंदाज में जब बात रखते थे, वो आज कहीं दिखा नहीं। बीच में का दो बार हल्का सा झलक दिखा सेकंड भर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा था। तो लग रहा है कि हाँ, उनकी उम्र तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उम्र का तो लगभग मोदी जी के आसपास के 1-2 साल का अंतर होगा, लेकिन स्वस्थ नहीं है, ये तो दिखा आज कि वो स्वस्थ नहीं है, और ये सब लोग जानते हैं क्योंकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों से, रैलियों से और इन सब चीज़ों से खास करके, क्योंकि किडनी पेशेंट है तो दूरी बनानी चाहिए, और अब बेटे को छूट करके कमान देनी चाहिए, बेटे को नियंत्रण देना चाहिए कि हाँ चलाए जैसे चलाना है, क्योंकि बेटा भी अब परिपक्व हो गया है और वो दिखा भी दिया है। जैसे 80 सीट ला करके उन्होंने पिछले विधानसभा में दिखाया चुनाव में, और 17 महीने में जो सरकार में रहे उसमें भी उन्होंने एक सबक देने का काम किया। और आज भी जो पिछले कुछ समय से विश्वास जन यात्रा और रैली के द्वारा भी वो एक अपना वो दिए है। तो अब आते हैं, जैसे कि इतना होने के बाद है बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं पहले से कहा हूँ कि 25 से 30 सीट तक जो है एनडीए को मिलेगा, 10 सीट के आसपास जो है महागठबंधन को मिलना है, या इंडी गठबंधन का है। क्योंकि आज मैं इंडी गठबंधन इसलिए नहीं बोल सकता बिहार में, क्योंकि आज मंच से लोग महागठबंधन ही बोल रहे थे, राजद के नेता हों या चाहे कोई भी हों, वो महागठबंधन ही बोल रहे थे। तो इंडी तो है नहीं, बिहार में महागठबंधन है, बाकी दूसरे जगह इंडी रहेगा। तो यहाँ पे इतना भीड़ जुटने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि बिहार में 40 में से 10 सीट के आसपास ही महागठबंधन को जाना है, बाकी जो है 25 से 30 सीट का जो है वो सीधा सीधा जो है एनडीए को ही मिलेगा। बाकी आगे जैसे 195 सीट के लिए जो किया, कल घोषणा किया, तो उस चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो अच्छे बड़े बड़े नामों को उससे हटाया गया, जैसे मीनाक्षी लेखी हो गई, गौतम गंभीर हो गए, आपके जयंत सिन्हा हो गए, आपके हर्षवर्धन हो गए, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं जिनका कि पत्ता कट गया इस बार। आपका प्रज्ञा ठाकुर हो गई। तो इन सब चीज़ों को जैसे प्रवेश वर्मा हो गया, साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र जो हैं प्रवेश वर्मा, उनका टिकट कट गया, रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, हंसराज हंस का भी टिकट कट सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार जो है बीजेपी बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है, और बीजेपी ने जो ये तय किया है 4-5
फ़िल्टर उन्होंने किया है। उनका फ़िल्टर करने का तरीका, एक तो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सर्वे जो किया सो किया, अपना उनका अलग हो रहा था, और टेलीफोनिक जो वो करवा रहे थे पार्टी कार्यालय से, वो अलग करवा रहे थे। उसके बाद जो है संघ के द्वारा जो ये किया जा रहा था वो अलग था, और उसके बाद फिर एक माई गवर्नमेंट ऐप के द्वारा वो करवा रहे थे जो सर्वे, वो अलग था। उसके बाद नमो ऐप के द्वारा सर्वे करवाए जा रहे थे, सो अलग था। तो मैंने जैसा बताया आपको कि 2, 3 और 2, 5 तरीके से उन्होंने सर्वे करने के बाद ही ये निर्णय लिया कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए। अब ये कितना कारगर होता है ये तो समय बताएगा। क्या ये बैकफायर करेगा ये सर्वे, या ये और सक्सेस देगा, 370 का आंकड़ा पार करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसमें भी मेरा मानना है कि बीजेपी फिर से वही आंकड़े छुएगी जो पहले छू रखी है। 280-90 से लेकर 300-310 तक जाएगी, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं मुझे दिखती है। लेकिन लोग अब दे रहे हैं, 370 कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है। लेकिन और जो चैनल भी है वो कह रहे हैं कि हाँ 300 प्लस सीटें आएंगी, ये सब तो ठीक है। वो तो मेरा भी मानना है कि 280-90 से 310 तक जाने का संभावना है। तो खैर जो ये चीज़ें हो रही है, पवन सिंह को एक भी दिलचस्प वाक़या ये भी आया कि पवन सिंह बहुत दिन से, कुछ समय पहले वो उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, और उन्हें टिकट दिया भी जाता आसनसोल से, और वो पहले खुशी जाहिर करते हैं कल, और आज अचानक से वो मना भी कर देते हैं कि मैं किसी कारणवश जो है आसनसोल से नहीं लड़ूंगा। जबकि सच्चाई ये है कि उनका वहाँ पे जम के विरोध हो रहा था, बंगाली अस्मिता की बात उठाई गई, और जिसके कारण इनको जो है वहाँ से बीजेपी ने इसमें रहा है। पवन सिंह के बीजेपी भी ने आया है दिल्ली आज, क्षेत्र से या दिल्ली के क्षेत्र से, क्योंकि बिहारी वहाँ अच्छे खासे संख्या है, तो वहाँ चुनाव कैसे बिहार में सीटों का बंटवारा होना बाकी है और घोषणा भी होना बाकी है। लेकिन जहाँ तक बिहार में सीटों का बंटवारा है, पुराने फॉर्मूले पे ही लगभग बात बनेगी एनडीए की। अब देखिए चंद दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और समझ में आएगा। जो जहाँ तक बाकी स्टेट में जो पुराने बड़े दिग्गज नेता थे जिनको कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको केंद्र के लिए लोकसभा का टिकट दिया गया। बहुत सारे राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। तो ये तो जो है एक कह सकते हैं कि आप प्रयोग कर चुके हैं पहले कि शेखावत जो है राजस्थान से, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा चुके हैं और फिर से उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। अजय जी को भी टिकट मिलने की संभावना है कि वो उनको भी लोकसभा सिंह को मिला है, उनको भी यहाँ लाया जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था कि मुझे गुना का सीट चाहिए, मेरी इच्छा है, और उनकी इच्छा को पूरी भी कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन ये तय है कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। बाकी कितनी भी रैलियां हों, कितने भी लोग हों, ये अच्छे हैं। एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक मतलब बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर मजबूत विपक्ष होता है तो बैलेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष अभी तक कमज़ोर है, और उसका कारण क्या है? विपक्ष हर छोटी छोटी चीज़ों में दूसरे के भी मैटर में घुस के अपने मुद्दे बनाने के लिए और टूल किट का प्रयोग कर रही है। जनता के मैटर को उठाने का प्रयास नहीं कर रही, टूल किट का प्रयोग कर रही है, जो कि कहीं नहीं। आप एक टूल किट का हिस्सा जो रेहाना है, वो अंबानी ने उसको तो अपने यहाँ बुला करके भाई 74 करोड़ दे करके नचवा दिया। और अंबानी का जैसा इन लोग कहते हैं कि बीजेपी का लोग हैं, तो अब इन लोगों को अपना टूल किट बदलना चाहिए और उस चीज़ से वो जो है हटाना चाहिए। जो वहाँ पे रैली वैली करवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो अब देखिए, जहाँ तक बिहार में आज जो रैली हुई, उससे संदेश यही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें मतलब 2 दलों के बीच में चुनाव होना है, बाकी नहीं होगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग जुड़े नहीं हैं। जो भी देखेंगे उन सभी का शुक्रिया, जो नहीं देखेंगे उनका भी शुक्रिया। तब तक के लिए जय श्री राम।